बहुत प्यार से समझना, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हिंदी में कहेंगे क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? क्या होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज? बड़े प्यार से समझिएगा, बहुत बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। माना आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, माना आपके पास पॉकेट में 100 रुपए हैं, माना आपके पास है पॉकेट में 100 रुपए। अब आप 100 रुपए को 20% बढ़ाओगे तो आपके पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे बताओ? आपके पॉकेट में इनिशियल में शुरुआत में 100 रुपए, 100 रुपए को 20% बढ़ाओगे, 100 रुपए का 20% होता है 20 रुपए। 100 रुपए को 20 रुपए बढ़ाओगे तो अब आपके पॉकेट में 120 रुपए हो जाएंगे। अब मुझे 100 से कोई मतलब नहीं है, अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हैं। यह सारा डाटा मैंने अपनी मर्जी से लिया, अपनी मर्जी से एग्जांपल के लिए। अब अगर 120 को 30% बढ़ाया जाए, 30%, तो आपकी पॉकेट में कितने हो जाएंगे बेटा? 120 का 30% होता है 36 रुपए, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा। तो 120 को 36 रुपए बढ़ाओगे तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 156 रुपए हो जाएंगे। अब मुझे 120 से कोई मतलब नहीं है, अब मेरी पॉकेट में 156 रुपए हैं, 156 रुपए। अब अगर 156 को 50% कम किया जाए, 156 का 50% आधा क्या होता है? 78। 156 को 50% कम किया जाए 78, तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए बचेंगे? अब आपकी पॉकेट में फाइनली 78 रुपए बचेंगे मेरे प्यारे भाई। तो यह हो रहा है लगातार प्रतिशत परिवर्तन। पहले 100 रुपए को 20% बढ़ाया, 120 आया। अब नई वैल्यू को फिर 30% बढ़ाया, 156 आया। अब 156 को 50% घटाया, 78 आया। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं पहले 20% बढ़ाता हूं, फिर 30% बढ़ाता हूं, और फिर मैं 50% घटाता हूं लगातार। पहले 100 को 20% बढ़ाया, फिर 120 हो गए, फिर 30% बढ़ाया, 156 हो गए, फिर 50% घटाया, अब 78 रुपए रहेंगे। तो अगर मेरी पॉकेट में 100 रुपए थे शुरुआत में, तो 100 रुपए से घटकर कितने रह गए? 78। 100 रुपए 78 रह गए। अगर 100 रुपए 78 रह गए तो कितना कम हो गया? 22 रुपए कम हो गए 100 रुपए पर। 100 में जो भी आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, यानी कि 22% कम हो गया। 22% नेट चेंज हो गया, नेट डिक्रीज हो गया। कुल चेंज कितना हुआ? अगर आपसे कहा जाए ना कि भाई मैंने एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 50% घटाया, तो आप उससे कहना भाई सीधी बात क्यों नहीं करता? अगर तू 20% बढ़ा रहा है, फिर 30% बढ़ा रहा है, फिर 50% घटा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि तूने उस संख्या में ओवरऑल 22% कमी कर दी, तूने उस संख्या को 22% कम कर दिया। यानी कि किसी संख्या को 20%, 30%, 50% बदलने का मतलब यह है कि वो संख्या 22% कम हो जाएगी। संख्या की जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू से 22% कम हो जाएगी भाई। ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है। अगर डाटा बहुत आसान है तो मेथड नंबर 1 आप 100 मान के कर सकते हैं, लेकिन अगर डाटा बहुत मुश्किल है तो हमेशा आप रेशियो से करेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हमने किसी संख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ाया, फिर 28 सही 4/7% बढ़ाया, फिर 55.55% घटाया, तो बताओ उस संख्या में कुल कितने परसेंट का बदलाव होगा? डाटा इस प्रकार से है, अगर 100 मान के करने लगे तो लंका लग जाएगी, इसलिए हमने दूसरा मेथड बनाया जिसे हम रेशियो मेथड कहते हैं। क्योंकि यहां 100 मान के करना मुश्किल है, लेकिन इनकी फ्रैक्शन बड़ी आसानी से बन जाएगी, तो इनको भिन्न बनाओ। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन में भिन्न में क्या वैल्यू होती है? 1/6। 14:2/7% 1/7 होता है, तो इसका दुगुना है। 28 सही 4/7% की भिन्न में वैल्यू क्या होगी? 2/7। प्लस का मतलब है बढ़ाना, माइनस का मतलब है बेटा घटाना। फिर मैंने 55.55% घटाया, मैंने 4.11% 1/9 होता है, तो 55.55% की भिन्न में क्या वैल्यू होगी? 5/9 होगी, 5/9। हमने एक संख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ाया,
फिर 28 सही 4/7% बढ़ाया, फिर 55.55% घटाया। बताओ उस संख्या में कुल कितने परसेंट का बदलाव होगा? अगर हम किसी संख्या को 1/6 बढ़ाएंगे, 16 सही 2/3%, तो संख्या अगर 6 है तो 6 से 1 बढ़ के 7 हो जाएगी, 6 से 1 बढ़ के 7 हो जाएगी। अगर हम 28 सही 4/7% बढ़ाएंगे तो अगर संख्या का मान 7 है तो 7 से 2 ऐड करेंगे, 7 से बढ़ के 9 हो जाएगी। अगर हम 55.55% घटाएंगे तो अगर संख्या 9 है तो 9 से 5 कम होके 4 हो जाएगी। अगर संख्या 9 है तो 9 से 5 कम होके 4 हो जाएगी। आपको क्या करना है, इन तीनों की सीधी सीधी गुणा करनी, मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे देखो 7 से 7 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा भाई, सीधी सीधी गुणा करेंगे। और यहां 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये 2 से कट गया मेरे प्यारे भाई, यानी कि 3:2। यानी कि अगर आपके पास शुरू में 3 रुपए हैं, अगर 3 रुपए को पहले 16 सही 2/3% बढ़ाऊं, फिर 28 सही 4/7% बढ़ाऊं, फिर 55.55% घटाऊं, तो आपके पॉकेट में 2 रुपए बचेंगे। ये इनिशियल वैल्यू और बाद की वैल्यू का रेशियो आ गया। अगर 3 रुपए 2 रुपए रह जाएंगे तो कितने का कमी होगा? 1 रुपया कम हो गया, 1/3। 1/3 का मतलब 33.33% कम हो जाएगा। तो अगर किसी संख्या को पहले इस हिसाब से चेंज करा जाए तो वो संख्या ओवरऑल 33.33% कम हो जाएगी। रेशियो मेथड है मेरे प्यारे भाई निकालने का। डाटा आसान है, 100 मान के करेंगे, डाटा मुश्किल है तो रेशियो मेथड से करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं कि हमने संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाया 1/6। 1/6 बढ़ाने का मतलब संख्या 6 से 1 बढ़ के 7 हो जाएगी। फिर मैंने 28 सही 4/7% बढ़ाया 2/7। 2/7 बढ़ाने का मतलब अगर संख्या का मान 7 है, नीचे हमेशा बेस लिखेंगे, तो 7 से 2 बढ़ के संख्या 9 हो जाएगी, सीधी गुणा। सक्सेसिव का मतलब है सीधी सीधी गुणा करते जाना, गुणा का मतलब ही सक्सेसिव है। फिर मैंने 55.55% कम किया 5/9, यानी कि संख्या का मान 9 है तो 9 से 5 कम हो जाएगा, संख्या कितनी रह जाएगी? 4। सीधी गुणा करेंगे, 9 से 9 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 2/3। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। नीचे जो आएगा मेरे दोस्तों वो हमेशा इनिशियल वैल्यू आएगा और ऊपर जो आएगा वो फाइनल वैल्यू आएगा। ये इनिशियल फाइनल का मतलब क्या है? यानी कि मेरे दोस्तों अगर आप 3 रुपए को पहले 16 सही 2/3% बढ़ाओ, फिर 28 सही 4/7% बढ़ाओ, फिर 55.55% घटाओ, तो अगर आपके पास पॉकेट में 3 रुपए हैं तो 3 रुपए घटकर 2 रह जाएंगे। 3 रुपए 2 रह जाएंगे तो कितना कमी होगा? 1/3, 33:1/3% का डिक्रीज हो जाएगा। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों बातों का मतलब एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। आई समझ में? ठीक है भाई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि कहां हम 100 मान के करते हैं, कहां हम रेशियो मान के करते हैं। और तीसरा मेथड जानेंगे बेटा आप, तीसरा मेथड सक्सेसिव का मतलब है रेशियो की सीधी सीधी गुणा। गुणा का मतलब ही बेटा सक्सेसिव है, गुणा का मतलब ही सक्सेसिव है, बात खत्म। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला बहुत आसान फॉर्मूला, हम आपको फॉर्मूला प्रूफ करके नहीं समझाएंगे क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। समझो मेरे भाई, फॉर्मूला अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए और फिर y% चेंज किया जाए, मैं बार बार चेंज शब्द इसलिए कहता हूं कि चेंज का मतलब बढ़ाना भी हो सकता है, घटाना भी। अगर हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, घटाते हैं तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अगर हम किसी संख्या n को पहले x% से बदलते हैं, फिर जो नई संख्या आएगी उसको हम y% से बदलते हैं, y% से बदलते हैं। अब मेरे दोस्तों जो फाइनल वैल्यू होगी मेरे दोस्तों, वो कितना % का बदलाव होगा, कुल कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, कुल कितने प्रतिशत का चेंज आएगा संख्या n के मान में। क्या आपने फॉर्मूला याद किया है कभी? अगर आप किसी संख्या को पहले x% बदलो फिर y% बढ़ाओ तो उस संख्या में जो नेट चेंज आएगा, जो कुल बदलाव होगा परसेंट में, वो x + y + xy बटे 100%, x + y + xy बटे 100%, x + y + xy बटे 100%। ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए बेटा, डायरेक्ट याद कर लीजिए, डायरेक्ट।
मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा छोटे छोटे। जैसे देखिए, आपके पापा की तनख्वाह पहले साल 20% बढ़ती है, दूसरे साल 30% बढ़ती है। तो बताओ 2 साल में आपके पापा की तनख्वाह कुल कितने परसेंट बढ़ गई? आपके पापा की जो कमाई है पहले साल 20% बढ़ी, अगले साल 30% बढ़ी, तो 2 साल में आपके पिताजी की कुल कमाई कितने प्रतिशत बढ़ी? तो डाटा आसान है, आप यहां रेशो भी लगा सकते हो, आप यहां फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दोनों से आसान है। फॉर्मूला और जल्दी होगा, 20 + 30, अगर मैं बढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे भाई, बढ़ा रहा हूं तो प्लस आएगा, 20 + 30 + 20 × 30/100, 1 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 2 तिया 6, 20 और 30 50, 50 में 6 जोड़ेंगे 56%। तो आपके पिताजी की कुल कमाई 56% बढ़ जाएगी। आगे मैं कहता हूं, दूसरा एग्जांपल समझो। दूसरा, ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है भाई, सवाल तो आप कहीं से भी कर लोगे। दूसरा, भाई कौन सी सब्जी महंगी हो रही है? टमाटर। टमाटर का दाम पहले 8% बढ़ा, फिर 15% कम हो गया। टमाटर का दाम पहले 8% बढ़ा, फिर 15% कम हो गया। तो टमाटर के दाम में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? पहले 8% बढ़ा, फिर 15% कम हो गया। तो फॉर्मूला में अगर 8 बढ़ा है तो हम x की जगह +8 रखेंगे, फिर 15% कम हुआ है तो y की जगह -15 रखेंगे। ध्यान रख रहा, अगर पहले 8% बढ़ा है तो हम प्लस रखेंगे +8, और 15% कम हुआ है बेटा तो हम -15 रखेंगे। तो 8 - 15, तो -8 × 15 माइनस हो जाएगा बटे 100। 8 में से 15 घटाएंगे -7, 15 8 120 को 100 से भाग देंगे 1.2, ये कितना आएगा? -9.2 आएगा जोड़ के। माइनस का 8 आएगा बेटा, ये माइनस का 8.2 आएगा, 8। ठीक है, फाइनल जो आंसर आया है बेटा वो आपका नेगेटिव आया है, माइनस में। फाइनल जो आंसर आया है वो नेगेटिव आया है। नेगेटिव आंसर आया है, इसका मतलब टमाटर का कुल दाम 8.2% कम हो गया है टमाटर का दाम। बात समझे? आप बोलोगे सर मजा आ गया, टमाटर आपने सस्ते करवा दिए। आगे बढ़ते हैं। आगे ये समझो कि टीसीएस कंपनी का शेयर 5 जुलाई को 25% महंगा हुआ और 6 जुलाई को 10% सस्ता हो गया। तो बताओ टीसीएस कंपनी के शेयर में, जो आपका पेपर लेती है, उस कंपनी के शेयर में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? टीसीएस कंपनी का शेयर पहले 25% महंगा हुआ, फिर अगले दिन 10% सस्ता हो गया 6 जुलाई को। कुल कितने का चेंज हुआ? तो बेटा अगर पहले 25% महंगा हुआ है तो x की जगह 25 रखेंगे, फिर 10% सस्ता हुआ, कम हो गया शेयर का प्राइस, तो y की जगह -10 रखेंगे। 25 - 10 -25 × 10/100, ये 0 से 0 काटेंगे, 25 में से 10 घटाएंगे 15, और ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? 15 - 2.5, 15 में से 2.5 घटाएंगे 12.5। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया है तो आप ये कहेंगे कि टीसीएस का जो प्राइस है मेरे दोस्तों शेयर का, वो 12.5% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 12.5% बढ़ गया। बोलो कोई तकलीफ? लास्ट समझते हैं। लास्ट ये समझते हैं मेरे प्यारे भाई कि चाइनीज फोन की कीमत साल 2023 में 4% कम हुई और साल 2024 में 6% कम हुई चाइनीज फोन की कीमत। तो बताओ इन 2 सालों में चाइनीज फोन की कीमत कुल कितने % कम हुई? पहले 4% सस्ता हुआ, फिर 6% सस्ता हुआ मोबाइल। 2 साल में कितने कम हुई? अब यहां पे बच्चे ना बहुत सारे गलती करते हैं। चाइनीज फोन सस्ता हो रहा है, पहले 4% सस्ता हुआ, फिर 6% सस्ता हुआ। तो बेटा यहां x की जगह -4 रखेंगे, y की जगह -6। x की जगह -4 रखेंगे, y की जगह -6। अब ये -4 × -6 आएगा बटे 100। समझदारी वाली बात यह है मेरे प्यारे भाई कि ये जो माइनस की माइनस में गुणा है, यहां जो माइनस की माइनस में गुणा है, ये क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा, इसलिए यहां पर ये प्लस आया हुआ है बेटा। ये गलती मत करिएगा बेटा, माइनस की यहां माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 10 और 24/100 0.24, -10 में 0.24 जोड़ेंगे तो माइनस का 9.76% चाइनीज फोन सस्ते हो जाएंगे।
9.76% चाइनीज फोन सस्ते हो जाएंगे भाई। बोलो, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर 3 बार XYZ बढ़ाया गया तो फॉर्मूला क्या होगा, मैं वो भी बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, हम वो भी बताएंगे, आप परेशान ना हो। तो एक कॉन्सेप्ट सभी को समझ में है, मैंने आपको 100 मान के भी बताया, मैंने आपको रेशियो भी समझाया, मैंने आपको फॉर्मूला भी समझाया, ठीक है। हम सवाल के डाटा के हिसाब से पहचान करेंगे कि यहां कौन सा तरीका बेस्ट है। सीधा सवालों की तरफ रुक करते हैं। RMTS के पेपर का बताओ, एक संख्या पहले 5% बढ़ाई गई, फिर 15% बढ़ाएगी, संख्या में कुल कितना चेंज हुआ? पहले 5% बढ़ाया, फिर 15% बढ़ाया, कुल कितना चेंज हुआ? 5 + 15 + 5 × 15/100। डायरेक्ट करोगे, पहले संख्या को 5% वृद्धि की गई, फिर अब जो नई संख्या आई है उसको 15% बढ़ाएगा, कुल कितना हुआ? 5 + 15 20, और 15 पंजे 75 को 100 से भाग देंगे 0.75, तो संख्या 20.75% बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन आंसर है। क्या आप नहीं कर सकते? हां, होने को तो रेशियो से भी हो जाएगा, पर जब फॉर्मूला से ही जल्दी हो रहा है तो मैं क्यों तकलीफ दूं रेशियो को भाई। रेशियो तब लगाएंगे जब ज्यादा आपको हथियार जरूरत पड़े भाई, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप डी रेलवे के पेपर का सवाल देखो, ग्रुप डी रेलवे के पेपर का। 2020 में किसी शहर की जनसंख्या 10% बढ़ी और फिर 2021 में 8% कम हो गई। सन 2020 के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ी सन 2020 में। 2020 के बाद अगला साल आया 2021। 2021 में जनसंख्या फिर 8% कम हो गई। पहले 10% बढ़ी, फिर जो नई वैल्यू आई है वो 8% कम हो गई। तो बोला है 2021 के अंत में, 2021 के एंड में शहर की जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। 2020 की शुरुआत से लेके 2021 के एंड तक, ये आ गया ना, 2020 की शुरुआत से लेके 2021 के एंड तक जनसंख्या में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? क्या आपको सीधा नहीं दिख रहा? 10 और -8 का सक्सेस, 10 - 8, अब थोड़ा दिमाग में करो। 10 माइनस आएगा बेटा, x की जगह 10 रखेंगे, y की जगह -8 रखेंगे। 10 × 80, 80 को 100 से भाग देंगे 0.8। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 2 में से 0.8 घटाएंगे 1.2। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है, तो जनसंख्या 1.2% बढ़ जाएगी। अगर जनसंख्या बढ़ रही है, रिफ्रेश करना, तो पॉजिटिव, घट रही है तो नेगेटिव। बताओ, मजा आया सवाल करके? रेलवे में ऐसे ही सवाल आते हैं। एक और देखेंगे, सवाल नंबर 6 मेरे भाई। वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों, सभी लोग सब साथ साथ लाइक करते चलें। एक बोतल का प्राइस पहले 15% बढ़ाया जाता है। एक बोतल का प्राइस पहले 15% बढ़ाया जाता है। बोतल महंगी हो गई, लोगों ने खरीदना कम कर दिया, बाद में बिक्री कम हो गई। बोतल महंगी होगी तो लोग खरीदना कम कर देंगे, बिक्री कम होगी। अब हमने बोतल का प्राइस 24% कम कर दिया। हर एक लैंग्वेज का सवाल होगा, तो बोतल के अंतिम मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। बोतल का जो प्राइस है वो फाइनल प्राइस कितने % का नेट चेंज हुआ? तो 15 और -24 का सक्सेस, 15 - 24 -15 × 24/100, 15 × 24/100 ये आएगा मेरे प्यारे भाई। सिंपल सा, 15 में से 24 घटाएंगे, -9 है भाई। 15 × 24 360, 360 को 100 से भाग देंगे 3.6 आएगा, और -9 में माइनस का 3.6 जोड़ेंगे तो माइनस का 12.6 ये आएगा। बेटा फाइनल जो आंसर आया इस सवाल का वो माइनस में, नेगेटिव आया, नेगेटिव, यानी कि बोतल का प्राइस 12.6% कम हो जाएगा, तो आंसर है बी ऑप्शन। 12.6% डिक्रीज हो जाएगा, कमी होगा। बताइए, आगे लीजिएगा भाई। सवाल नंबर 7, ये सवाल सीपीओ के पेपर का है, मुझे बताओ।
सवाल नंबर 7, कैलकुलेशन काफी ज्यादा है यहां पर। अगर आप इस सवाल को देखो, बोला है राम नारायण जी की सैलरी, राम नारायण जी की सैलरी 3 सही 1/8% कम कर दी, फिर सैलरी 7 सही 2/5% बढ़ा दी। उसका नया वेतन ओरिजिनल वेतन से कितना परसेंट अधिक या कम है? तो राम नारायण जी की सैलरी पहले 3 सही 1/8% कम करी, फिर 7 सही 2/5% बढ़ाई। बताओ सैलरी में कुल कितना परसेंट का चेंज हुआ? ये 1/8 क्या होता है भाई मेरे? 1/8 होता है 0.125। तो 3 सही 1/8 को आप लगभग लिखो। 3 सही 1/8 का मतलब है 3.125। अरे इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो बुड्ढे हो जाएंगे। इस सवाल के ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितनी दूर दूर हैं। ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, बहुत फर्क है। तो 3.125 को लगभग 3.1% ही लिख लो कि 3.1% है, ऐसे लिख लो। 7 सही 2/5 कितना होता है? 7 सही 2/5 का मतलब 7 प्लस 2/5। 2/5 होता है बेटा 0.4, तो 7.4% बढ़ाएगी। पहले सैलरी 3.1% कम करी लगभग, फिर 7.4% बढ़ाई। मुझे इन दोनों का सक्सेसिव निकालना है और मैं सीधा सीधा डायरेक्ट देख के बता सकता हूं कि 7 और -3 का सक्सेसिव पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, सैलरी बढ़ेगी। कम तो हो ही नहीं सकता, आंसर हमेशा मोर ही आएगा। इन दोनों का सक्सेसिव अगर मैं फॉर्मूला भी लगाता हूं, -3.1 प्लस 7.4 x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। देखो इनकी गुणा करो, लगभग मैं लगभग गुणा करूंगा, एग्जैक्ट नहीं। ये मान लिया मैंने 3 है, मान लिया ये 7 है, 3 की 7 में गुणा करेंगे 21, लगभग गुणा करो। 3 की 7 में 21, 21 को 100 से भाग देंगे, 21 को 100 से भाग देंगे 0.21। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये पॉजिटिव आएगा? 7.4 में से 3.1 घटाएंगे तो 4.3 माइनस का 2.21। तो भैया ये जो कैलकुलेशन आएगा, फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब सैलरी बढ़ी है, सैलरी ज्यादा हुई है, तो ये आंसर है। तो आजकल एग्जामिनर ऐसा बहुत करता है, कैलकुलेटिव डाटा दे देता है, लेकिन ऑप्शन की हेल्प से करना। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगे तो आपका पेपर बर्बाद हो गया, आपका पेपर बर्बाद है। मैंने लगभग चेक करी कि आंसर पॉजिटिव आएगा और एक ही पॉजिटिव है, बात खत्म। मैं ऐसे करूंगा पेपर में और आपको भी यही अप्रोच सीखनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप किसी संख्या को पहले x% बढ़ाते हो फिर उतने ही परसेंट से घटाते हो, अगर आप किसी संख्या को पहले x% बढ़ाते हो फिर x% घटाते हो, तो संख्या में कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा? जितने परसेंट से आपने बढ़ाया x, उतने ही परसेंट से आपने घटाया, तो नेट चेंज क्या आएगा? प्लस x और माइनस x का सक्सेसिव x माइनस x गुणा x बटे 100, x से x कट जाएगा, यानी कि आएगा -x² बटे 100%। फाइनल आंसर जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, यानी कि जो हमारी संख्या है वो हमेशा x² बटे 100% घट जाएगी। अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए फिर x% घटाया जाए तो वो संख्या x² बटे 100% कम हो जाएगी। नेट चेंज x² बटे 100% डिक्रीज होगा। जैसे ये देखो, तुरंत सवाल कर लेते हैं इस पे कि नीता की सैलरी पहले 13% बढ़ाई गई, नीता जी की सैलरी पहले 13% बढ़ाई गई, फिर दोबारा सैलरी 13% कम कर दी। उनकी सैलरी में कितना परिवर्तन हुआ? अगर नीता की सैलरी पहले 13% बढ़ाई गई फिर 13% घटाएगी, देखो सेम है, +13 -13, तो नेट कितना चेंज आएगा? 13 का स्क्वायर बटे 100% सैलरी नीता की घट जाएगी। 169 बटे 100 1.69%, तीर नीचे है तो घट रही है, 1.69% उनकी सैलरी घट जाएगी। आंसर है डी ऑप्शन, डी। बात आई समझ में?